नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होता है, जो जौ होता है, जो जोध के बत्तियां होती हैं, जितने भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, सबका क्या करें। ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे, इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो फिर से बनाना मुझे पड़ा है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे कि इन सामग्री का क्या करना चाहिए। जय माता दी। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती के 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होती हैं, जो श्रृंगारिक सामान होती हैं, अगरबत्तियां की जो कहा जाए जलवे भस्म होते हैं, जो श्रृंगारिक सामान होते हैं, जो देवी सिक्का होती हैं, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देती हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इनका क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्योंकि आज मुझे देवी प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताइए। क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलते। क्यों फल नहीं मिलते? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाते हैं, उनके फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उन फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो कुएं है अगर आपके पास में, और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपके प्यास कैसे बुझेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है, प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उनका प्रयोग करना आप नहीं जान रहे। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चले परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगा। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए ये जानकारी बता रहा हूँ। वैसे ये जानकारी आपको यूट्यूब में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी अगर बता दे तो जिंदगी गले काट करके चढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को वही जानकारी बताता हूँ। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी अच्छे लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों की प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है 15 मिनट के जरूर बनने वाले हैं। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो बन जाए, इनसे भी छोटी बन सकती है, लेकिन पूरे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से देखना कि नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गए हैं कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचा हुआ चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, न कि जो ढेर सारा चावल रहते हैं उनके। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, उसे हम नदी में बहा देते हैं। वाह, आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा किया, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूँ। तो 9 दिन के फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होता है, पिछले वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूं। जो नवरात्रि में जो बचा हुआ माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इस चावल को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार के मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पे रख दीजिए। अब इसका बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसका फायदा सुन लीजिए। जो चावल होता है माता रानी का चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होता है। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। अब इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका है उसमें आपके गृहिणी को बोल देना है, घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं, माता बहने को, तो डाल करके नित्य आप इसे पकवाएं। तो क्या होता है, आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग, दोष, व्याधि, किसी भी प्रकार के जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा, वह दूर हो जाते हैं और माता रानी का आपको कृपा प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से आपके शरीर में एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न होता है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और अब जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपके सफल होते हैं। और कभी भी इस चावल को थोड़े से खाते हैं आपके पेट भर जाते हैं, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खंगता। ये देखा गए हैं। आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगारिक सामान जरूर चढ़ाते होते होंगे और श्रृंगारिक सामान चढ़ाने के बाद इसे आप तो नदी में बहा देते होंगे या फिर किसी अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगारिक सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद, इस श्रृंगारिक सामान को अपने घर के जो शादीशुदा महिला इसे देना चाहिए।
इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। जब तक वो माता बहनें महिलाएं श्रृंगारिक करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़े हुए अपने सामान उन्हें दिए श्रृंगारिक करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास में आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु की घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं, इसलिए जो बचे हुए माता रानी को चढ़ा के श्रृंगारिक सामान होती है माता बहनों को जरूर देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा तेल होते हैं इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ा यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो जोत आपने जलाते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में रहता है, और जागृत चीज ही अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। आपने देखा होगा सभी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाते हैं या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। तो कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होते हैं, जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होते हैं, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? जो जोत का बचा हुआ तेल होते हैं आप अपने सिर में लगाइए। शरीर के 7 हिस्से में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो है जंघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्से में लगाना होता है। तो शरीर से कैसा भी तंत्र विकार लगाओ, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए तो ऐसे होते हैं ना, ओझा लोग रहते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम कराने का काम करेंगे। माता रानी के साक्षात कृपा होता है। तत्काल देखना 5 मिनट में आराम मिलेंगे। आज हमें गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताया जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। आप जो ओझा लोग हैं इनके चक्कर आपको लगने की जरूरत नहीं। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूरे 1 साल के लिए जोत का बचुआ तेल बचा करके रखें। सिर दर्द होते हैं, सिर दर्द वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होती है, तो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितने भी पारालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रही है, शनि है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से बस में लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्से में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर जो कहा जाए आप अपने हृदय में लगा सकते, कंठ में लगा सकते। इस प्रकार से आपको 7 हिस्से का चुनाव करना होता है। तो कैसा भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारे पीड़ा दूर हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर की कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते, तो इनके भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद ही जो अंतिम चीज होता है भस्म होता है, तो भस्म का क्या करना चाहिए? तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार के भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती का भस्म है, या फिर आपने कहा जाए गोबर की कंडे के भस्म रखे हैं, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्चे धूप जलाते तो इनके भस्म भी काफी सारे हो जाते हैं। तो क्या इसे हमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखना चाहिए। मैं भस्म का बेनिफिट बता रहा हूँ, इसका फायदा बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हो तो हमें भी काफी गर्व होता है, और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलती है। तो जो भस्म होता है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होता है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितने सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएंगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक खास बात, छोटे बच्चे को गांव में चाहे आप शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो जो अगरबत्ती का भस्म होता है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखे हैं, वह भस्म की थोड़ी सी इसके तिलक आप जो उनके मस्तक पे लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहे हैं, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा गया, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूँ। तो उस हिस्से में आप जो है ये भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगाओ, प्रेत भस्म हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सिर दर्द हो रहे, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं के दूर करने का काम करते हैं। नित्य खाएंगे, आपके छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि है स्थिर हो जाएंगे। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध
जन्म देते हैं। तो इस सारे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये भस्म के तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर इसे अति उत्तम है, सोने के सुहागे आपको मिलेंगे और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेंगे। इसके जब तक भस्म के तिलक आपके सिर पे लगे रहेंगे कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करते हैं, करने के प्रयास भी करेंगे तब भी नहीं लगते। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत के बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं जोत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं या धन स्थान पे रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलते। जोत के बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। ध्यान से सुनना, जोत के बाती को हमेशा आप जो है अपने बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोलूं? क्योंकि उन्हें तंत्र के भी जानकार है और एक प्रकार को महात्मा भी उन्हें धर्म की जानकार है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि जोत की बाती को हमेशा बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़के इसे अपने भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये माँ साक्षात दुर्गा का कृपा होता है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाता है, इसमें शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए इसके पहनने के बाद निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के फायदा लेना चाहते हैं तो यह जोत की बाती अवश्य धारण करें। इसके धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदा कहे गए संत महात्मा ने, वही फायदा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्वप्रथम फायदे, अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति से बाजू में पहनते हैं, धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नौ दुर्गा के आशीर्वाद होता है, एक प्रकार की सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता एवं दुर्घटना से ये हमेशा बचाव करने का काम करते हैं। इसके दूसरा फायदे, नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं गुरुजी नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी का नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेंगे, सदा आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदे, भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसके पहनने के बाद भूत प्रेत आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसके पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदे, लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में धन का कमी न हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है एवं नौ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जय माता दी नहीं लिखें तो जय माता दी लिख देना। तो दैविक और भौतिक ये सुखों की प्राप्ति होता है इसके धारण करने के बाद। जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसके छठवां फायदे, मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। इसका सातवां फायदे, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होता है। जैसे मैं वीडियो के बीच में ही बताऊं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ हैं, तो इसके धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होता है। इसका आठवां फायदे, दैविक सिद्धि की प्राप्ति होता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप किए ढेरों सारे माता रानी के, कोई बात नहीं, अगर मंत्र धारण जाप करने के बाद अगर आप इसे धारण कर ले तो वह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होता है। नौवां फायदे, माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती हैं। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में न दुर्गा वास कर जाएं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न, धन एवं किसी भी प्रकार के वस्तु का अभाव नहीं होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जोत के बाती का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।